नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजाति। तो जनजातियों में देखो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, पीछे आप देख पा रहे हो। मक्का जो है वो मुख्य किस जनजाति का भोजन है? तो एक ये बात आप याद करना, भील जनजाति में मक्का जो है वो मुख्यतः भील जनजाति का भोजन है, ये बात ऐड कर लेना भील में। ठीक है। दूसरी बात, लड़की के विवाह के अवसर पर या लड़की के विवाह के समय दीवार पर किस लोक देवी की जो है वो चित्र बनाए जाते हैं? तो ये क्या करते हैं, जैसे इनमें विवाह होता है तो दीवार पर एक लोक देवी के चित्र बनाते हैं। और वो प्रश्न पूछा कि कौन सी देवी है, तो वो हो जाएगी भराड़ी माता के। कौन सी माता के चित्र बनाए जाते हैं, ये प्रश्न याद कर लेना। भराड़ी माता के जो है चित्र बनाए जाते हैं। अच्छा, ये किस जनजाति में है? ये भील जनजाति में है। किस जनजाति में? भील। और जो है अगर हम बात करें, कई बार प्रश्न यूं पूछ लिया जाता है, भीलों की बस्ती को क्या कहते हैं? देखो ये वही चीज है जो मैंने आपको पढ़ा दी। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो भीलों की जो बस्ती है उन्हें पाल भी कहते हैं। पाल यानी मोहल्ले को बस्ती कह सकते हैं अपने। ठीक है। हाँ, तो ये बातें आपको इतनी याद कर लेनी है। हाँ, तो भीलों की जो बस्ती हो गई उसे क्या कहते हैं? पाल। एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, फला मोहल्ले को हो गया, और पाल गांव को भी कहते हैं, तो गांव को भी आप पाल कह सकते हो। वो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो यह है प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, तो बस्ती को क्या माना गया है? पाल माना गया। वैसे पाल जो है वो किसको कहेंगे अपन? गांव को कहेंगे, फला बोलेंगे मोहल्ले को। पेय पदार्थ महुआ। महुआ के वृक्ष से अगर हम बात करते हैं तो ये एक नशीला पदार्थ है, शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शराब। कौन सी जनजाति में? अब आपको मैंने पढ़ाया था, याद हो। भीलों का पवित्र वृक्ष कौन सा है? महुआ। तो ये जो है इससे पेय पदार्थ बनाते हैं, यानी शराब बनाते हैं जिसका सेवन करते हैं। तो ये तीन बातें जो आपको और ऐड कर लेनी है भील में। पहली, मक्का मुख्य भोजन है। दूसरी, लड़की के विवाह पर भीलों द्वारा गोबर लड़की दीवार पर किस लोक देवी का चित्र बनाया जाता है? ऐसे प्रश्न है तो भराड़ी माता का। कौन सी माता का? भराड़ी। और पेय पदार्थ जो है भीलों में वो महुआ का वृक्ष। कौन सा हो गया? महुआ का वृक्ष। चलिए मेरे भाई, अब हम आगे जो है वो सबसे पहले पढ़े थे मीणा, फिर भील, फिर गरासिया। गरासिया के बाद सहरिया भी पढ़ा दी थी, दामोर भी पढ़ ली थी, है ना? हाँ। अब आपके सामने जो जाति है, उस जनजाति है, उसका नाम है, जाति है ये, जनजाति नहीं कहेंगे, सांसी जनजाति। कौन सी जनजाति हो जाएगी? सांसी। सांसी जनजाति जो है वो आपके यहां सामने अब आ जाएगी। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सांसी जनजाति की, सांसी शब्द की जो उत्पत्ति है, सांसी शब्द की उत्पत्ति वो सांस मल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। तो याद रखना, सांसी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस व्यक्ति से मानी जाती है? सांस मल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक यह जनजाति कहां देखने को मिलेगी? सांसी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे भरतपुर में। और भरतपुर के बाद जो है यह जनजाति आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी कहां पर? झुंझुनू में। तो भरतपुर और झुंझुनू में सांसी जनजाति के लोग आपको क्या देखने को मिलेंगे? सबसे ज्यादा। तो सांसी शब्द की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानते हैं। सर्वाधिक ये लोग जो कहां देखने को मिलेंगे? भरतपुर और झुंझुनू। फिर तीसरी बात लिखोगे, यह अनुसूचित जाति में शामिल की गई है। अनुसूचित जनजाति नहीं है, सिर्फ आप लिखोगे जाति, इसका मतलब होता है एससी में शामिल है, में शामिल है, लेकिन पढ़ाया जनजातियों में जाता है। इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी परीक्षा में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। सांसी की अगर हम बात करें तो इसकी उपजातियां कितनी हैं? उपजातियां पूछ ले। उपजातियों का मतलब है इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। इन्हें दो वर्गों में, दो वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है। तो किस जनजाति के लोगों को दो वर्गों में बांटा गया है? सिंपल सी बात है, याद रखोगा, सांसी जनजाति के। किस जनजाति के? सांसी। नंबर एक पर पढ़ोगे बीजा, और दूसरा जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा माला। सिंपल से याद करना, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है
कि कौन सी जनजाति को दो वर्गों में बांटा गया बीजा और माला में? वो है सांसी। तो सांसी जनजाति के लोगों को जो है वो बीजा और माला वर्ग के अंदर जो है बांटा गया है। बीजा और माला वर्ग के अंदर किस जनजाति के लोगों को बांटा है? सांसी। सांसी। बीजा जो होते हैं वो उच्च वर्ग के सांसी होते हैं। उच्च वर्ग के जो लोग हैं, हाँ, उनको किस में रखा गया है? किस वर्ग में रखा है? बीजा में। और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग, उन्हें जो है वो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन्हें सांसी जनजाति का माला कहते हैं। माला कहते हैं सांसी जनजाति में। तो माला निम्न वर्ग के हो गए और बीजा उच्च वर्ग के। सबसे पहली बात, सांसी शब्द की बात करते हैं तो सांसी शब्द की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। यह सर्वाधिक भरतपुर और झुंझुनू में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? भरतपुर और झुंझुनू। यह अनुसूचित जाति एससी में शामिल है। किसमें शामिल है? एससी में। उपजातियां, इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में। नंबर एक पर हो जाएगा बीजा और दूसरा जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा माला। नंबर एक पर कौन सा हो जाएगा? बीजा, और दूसरा जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा माला। फटाक से इसको उतारो और एक बार रिवीजन करो। मैं साइड हो जाता हूं। लिख लिया? चलिए, अब इसकी जनजाति में अन्य बातें आपको क्या क्या याद रखनी है। देखो, इस जनजाति की अगर हम बात करें तो इस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। ये बहुत बड़ी जो है एक चुनौती है। शादी हुई, उसके बाद जो है वो पति का मर जाना, सोच के देखो पूरा जीवन। देखो, माँ बाप के साथ अपने जीवन जो वो लंबे टाइम तक व्यतीत नहीं कर सकते। ये बात आप भी समझते हो कि माँ बाप जो है वो हमारे साथ अंत तक नहीं चल सकते। तभी तो कहते हैं जीवन साथी कौन? धर्म पत्नी को माना गया या पति को माना गया? वही जीवन साथी है, अंत में वही आपके साथ चलेगा। लेकिन कई बार स्थिति क्या देखने को मिलती है कि दोनों में से एक जो है चला जाता है। बहुत बड़ी, मतलब बहुत बहुत बुरी जो है वो घटना इसके ऊपर बीतती है, वो फील कर सकता है इस चीजों को। ठीक है, इन बातों को। तो विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। उसके बाद अब सोचो ऐसी जनजातियां जिसमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, अब वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी किसी के साथ? है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चुनौती। अच्छा, इस जनजाति में जो विवाह होता है, विवाह वो नारियल के आधे कटे खोल से हो जाता है। आधे कटे खोल से होता है। यानी कहने का मतलब जो है वो विवाह है वो किससे होता है? नारियल से। आपने नारियल देखा होगा, नारियल का आधा कटा हुआ खोल इस प्रकार से होता है। सर ये तो कटोरी है, खोल भी ऐसे ही होता है। फिर आधा मान लो ऊपर हो गया ऐसे, फिर दो नारियल के कटे खोले, एक उसमें एक लड़की वाले के हाथ में। तो ऐसे इनमें क्या करते हैं? विवाह संपन्न करते हैं। तो विवाह जो है वो किससे होता है? नारियल से। इस जनजाति में विवाह किससे होता है? नारियल। अच्छा, इसमें एक और बात है क्या? सभी में होती है ये वैसे, बस यहाँ पर ये कुकड़ी की रस्म के नाम से जानी जाती है, ऐसे मान लो आप। कईयों में नहीं होती है लेकिन लगभग आप जनजातियों में देखने को मिलेगी, जातियों में भी देखने को मिलती है। उसी रस्म, कुकड़ी की रस्म। सर कुकड़ी की रस्म क्या है? कुकड़ी की रस्म में क्या होता है कि लड़की जो होती है ना, लड़की लड़की शादी से पहले, शादी से पहले अपने चरित्र का जो है वो उसके सामने जो है पेश करती है। हाँ, लड़की शादी से पहले, हाँ, उसे बोलते हैं कुकड़ी के समय अपने चरित्र की, यानी करेक्टर की परीक्षा देती है। ये सभी में है, बस यहां पर लिखा है कुकड़ी की रस्म। सोच के देखो, अब कईयों का तो रिश्ता हो गया, आप में से कईयों की शादी भी होगी, कईयों की हुई नहीं। अब एक बात तो ऐसे याद आ रही है कि जैसे अपने स्कूल में होते थे तो ऐसे लगता था कि हमसे बड़े बड़ों की सबकी शादियां जो है वो हो रही है। अब बड़े हो गए, अब ऐसे लग रहा है कि हमसे छोटों वालों की शादी हो रही है। हमारा शासनकाल, हमारा जो टाइम है, ऐसे लग रहा है कि वो कहाँ गया। याद रखना, थोड़ा लेट सबर कर रहे हो आप तो सबर का फल मीठा ही मिलेगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, तो लड़की शादी से पहले अपने चरित्र की परीक्षा देती है मेरे भाई। किसकी परीक्षा देती है?
अपने चरित्र की परीक्षा देती है। जैसे वो लड़की को सामने बिठा लेंगे और पूछेंगे बताओ आपने कितनी पढ़ाई की है, क्या कुछ काम आता है आपको, वो सब चीजें वो पूछी जाएंगी, उसे ही बोलते हैं करेक्टर, चरित्र। तो कुकड़ी की रस्म इस जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद याद रखना यह जनजाति के जो लोग हैं वो चोरी को ही विद्या मानते हैं, चोरी को विद्या मानते हैं। सोच के देखो, यानी इसमें अगर चोरी करना आ जाए ना तो समझो इसने इन्होंने विद्या प्राप्त कर ली। चोरी को विद्या मानते हैं कौन सी जनजाति के लोग मानते हैं? तो सांसी जनजाति के लोग चोरी को जो है वो क्या मानते हैं? विद्या मानते हैं। चोरी को यह जनजाति के जो लोग हैं वो क्या मानते हैं? विद्या मानते हैं। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी कौन सी जनजाति? सांसी। वेरी 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 सिंपल जनजाति है। पहली बात, सांसी की उत्पत्ति जो हुई है वो किस शब्द से हुई है? सांसमल। सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। सर्वाधिक है भरतपुर और झुंझुनू मिलती है। इसके प्रश्न आते हैं सांसी कहाँ है? सांसी भर भर के पढ़े भरतपुर में, ऐसे याद रखना भरतपुर में। यह एस सी में आती है। कौन सी आती है? सैव सांसी सैव एस सी सी। देखो से सी सी ये आ रहा है, से आ रहा है, यहाँ भी से। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, एस सी में आती है। उपजातियां, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में जो बांटा गया है। नंबर 1 पर हो जाएगा बीजा और 2 पर माला। सांसी जनजाति में ही आपको देखने को मिलते हैं बीजा और माला, 2 वर्ग। बीजा और माला किस जनजाति में? सांसी। बीजा और माला सांसी जनजाति में। बीजा और माला वर्ग के जो लोग हैं वो कौन सी जनजाति में देखने को मिलते हैं? सांसी जनजाति में जो है बीजा और माला वर्ग के लोग जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद इस जनजाति की अगर हम बात करें तो विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। इस जनजाति में विधवा विवाह का जो प्रचलन है वो नहीं मिलता। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं मिलता किस जनजाति में? इसी में। विवाह नारियल के आधे कटे खोल से होता है। इनमें जो विवाह है वो नारियल के आधे कटे हुए खोल से होता है। कुकड़ी की रस्म क्या है? यानी लड़की जो होती है, लड़की वो अपने चरित्र की परीक्षा देती है, उसे कुकड़ी की रस्म बोलते हैं। और इस जनजाति में चोरी करना ही क्या मानते हैं? विद्या मानते हैं। चोरी करना ही मेरे भाई क्या मानते हैं? याद रख लेना, चोरी करना ही इस जनजाति में विद्या माना जाता है। वेरी सिंपल। ये जनजाति आपको याद होगी सांसी। अब हम पढ़ेंगे कथोड़ी और उसके बाद कंजर। बस इतनी जनजाति है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका आज। तो आप लिखोगे उसके बाद कथोड़ी जनजाति। बस मैंने कहा शुरू वाली बड़ी जनजातियां हैं। अब इसके बाद जो है वो इतनी बड़ी जनजातियां आपको नहीं देखने को मिलती। अब जो जनजाति हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? कथोड़ी जनजाति जो है वो हो जाएगी। कौन सी जनजाति हो जाएगी? एक बार फिर बोलिएगा आप। कथोड़ी जनजाति जो है यहां पर अब हो जाएगी। कौन सी जनजाति हो जाएगी? कथोड़ी। एक बार और बोलो, कौन सी जनजाति? कथोड़ी। बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल है। चलिए कथोड़ी शब्द की अगर बात करें तो कथोड़ी जनजाति की बात करें तो यह आपको प्यारा सा भारत देखने को मिलेगा। इस अपन प्यारे से भारत के अंदर एक राज्य पढ़ते हैं और उस राज्य का नाम यहां पर है। वो राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये याद रखना, महाराष्ट्र। तो मूलतः यह जनजाति कहाँ की मानी जाती है? महाराष्ट्र की। मूलतः यहां पाई जाती है। तो कथोड़ी जनजाति जो है वो राजस्थान में कहां पाई जाती है? ये प्रश्न आ जाए तो भाई साहब हम बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भी ये जनजाति पाई जाती है, लेकिन प्रश्न ये आ जाए राजस्थान में सर्वाधिक कहां देखने को मिलती? कैसे कथोड़ी, कैसे कोटा। वेरी सिंपल बात है, कैसे कथोड़ी, कैसे सॉरी कथोड़ी जनजाति के लोग हैं, कोटा नहीं, कंजर है कोटा में। तो कथोड़ी जनजाति के लोग हैं राजस्थान के उदयपुर बेल्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। कथोड़ी जनजाति के लोग हैं, कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेंगे? उदयपुर। तो याद रखना यह जनजाति के लोग सबसे ज्यादा उदयपुर व डूंगरपुर में देखने को मिलते हैं। उदयपुर व डूंगरपुर में देखने को मिलते हैं, डूंगरपुर में। अब इसके अंदर एक बात याद रखोगे, एक वृक्ष है जिसका नाम है खेर वृक्ष, ये इसको पवित्र मानते हैं। खेर वृक्ष से जो है वो कथोड़ी जनजाति के लोग द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। इस जनजाति के लोगों द्वारा, ये जनजाति है भाई एसटी में आएगी, इस जनजाति के लोगों द्वारा, इसके द्वारा, इस जनजाति के लोगों द्वारा इस वृक्ष से, इस वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है। कत्था तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है।
कत्था आपने देखा हुआ पान पर, बिल्कुल सर। तो किस जनजाति के लोगों द्वारा वो तैयार किया जाता है? कैसे कथोड़ी, कैसे कत्था, कैसे कथोड़ी, कैसे कत्था। और ख को कै पढ़ सकते हो एक बार आप। कथोड़ी कत्था खेर के वृक्ष से, कथोड़ी कत्था खेर के वृक्ष से जो है वो तैयार किया जाता है। हाँ। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट बात जो वो लिखनी है, इस जनजाति के अंदर जो है वो दूध नहीं पीते ये लोग, दूध नहीं पीते, दूध नहीं पीते हैं। क्या बोला मैंने यहां पर कि इस जनजाति में जो ये लोग हैं वो दूध नहीं पीते हैं। तो गुरुजी यह लोग जो है शराब को ज्यादा महत्व देते हैं, दूध से ज्यादा शराब को महत्व देते हैं। शराब जो है वो पीते हैं, शराब पीते हैं। सोच के देखो, ऐसी जनजातियां मिलेगी जो दूध नहीं पीते, शराब पीते हैं। अब दूध के अंदर जो तत्व मिलते हैं, कैल्शियम तत्व मिलते हैं, शराब में थोड़ी मिल जाएंगे। शराब तो लीवर को डैमेज और कर देगी। बिल्कुल सर। याद रखना, यह जनजाति के लोग दूध नहीं पीते, क्या पीते हैं? शराब। और एक मजे की बात, शराब तो पीते ही पीते हैं महिला व पुरुष, महिला व पुरुष साथ बैठकर शराब पीते हैं, साथ बैठकर शराब पीते हैं, बैठकर शराब पीते हैं, शराब पीते हैं। इस जनजाति में महिला और पुरुष दोनों साथ बैठकर जो है क्या पीते हैं? शराब। शराब से याद आया, जैसे आपने राजस्थान में जिसकी शराब फेमस है, प्रसिद्ध है, वो महनसर की है। जैसे ये राजस्थान है, यहां पर है महनसर झुंझुनू में, महनसर जहां सोने चांदी की बेलियां ना, महनसर वो। यहाँ की राजस्थान में शराब क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है। प्रसिद्ध मतलब यहाँ हड्डियों से शराब बना देते हैं, इतना खतरनाक टैलेंट है हड्डियों शराब, बिल्कुल। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है अलवर, यहाँ शराब का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को, क्योंकि अलवर के अंदर सारों ज्यादा शराब बने। लेकिन प्रसिद्ध अलग चीज होती है। तो मैनसर कहां पड़ता है? झुंझुनू में। झुंझुनू की राजस्थान में शराब प्रसिद्ध है। शराब का जस्ट इधर आओ, बीकानेर, बीकानेर का भुजिया फेमस है। क्या फेमस है? जी भुजिया कहाँ के फेमस है? बीकानेर के। वैसे दुनिया के अंदर जो है वो शराब फ्रांस में ज्यादा बनती है। फ्रांस का एक शहर है स्कॉटलैंड, वहां उत्पादन ज्यादा होता है। दुनिया की सबसे महंगी शराब है सैंपियन, यहीं पर तैयार होती है अंगूर से। किससे होती है? अंगूर। शराब जो है इसे अंगूर की बेटी कहते हैं। अंगूर की जो बेटी है, अंगूर की जो बेटी है वो किसे कहते हैं? शराब को। शराब को, शराब को जो अंगूर की बेटी कहते हैं, देख लो। बेटी है तो इतना धमाल मचा रखा, बेटा होता तो अंगूर की बेटी किसे कहते हैं? शराब को, याद रखना। अब अपने क्या है कि कई देवी देवताओं के आप देखो कि बलि चढ़ती है। जैसे अब वर्तमान में तो काफियों पे रोक लगा दी गई, लेकिन फिर भी आज भी जो है वो बलि चढ़ाते हैं। क्या देवी खुद थोड़ी कहती है बलि चढ़ाओ मेरे? देवी तो ये भी नहीं कहती कि प्रसाद चढ़ाओ, ना देवता कहता है ये, लोगों का स्वाद है जीव का सारा। हाँ भाई। अब क्या, शराब, शराब चढ़ा दी देवी की, बलि चढ़ा दी। अब बलि अकेला खाई कौन जाओ, तो क्या कि सगे ऐसे कह देते हैं कि ले भाई इस देवी की शराब भी चढ़ती है। अधिकतर राजस्थान में देवियां लगभग शराब चढ़ाई जाती है उनकी। शराब का मतलब बलि भी दी जाती है उनके। इसका मतलब ये है कि शराब अ, अकेली क्या करेंगे पी के, साथ में कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए, तो वो शराब और वो जोड़ती है कनेक्शन। ये सिस्टम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, आप देख भी रहे हो, ये है ना, शराब के साथ बलि देना, शराब के छिट्टे मारना। अच्छा, इसमें घर वाले भी नहीं रोकते हैं, मान लो का प्रसाद है माता का, प्रसाद है बाबा का, ले पी रखो, तो वो चीज है। महिला व पुरुष साथ बैठकर शराब पीते किस जनजाति के अंदर? ये है कथोड़ी जनजाति में। दूध नहीं पीते हैं लोग, शराब पीते हैं। और जो है वो महिला और पुरुष साथ बैठकर, पहले महिला और इधर पुरुष, ये महिला पैक बनाया, उधर ले तू पी। और तो कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र में पाई जाती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर और डूंगरपुर में। खेर के वृक्ष से इस जनजाति के लोगों द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। इस जनजाति में दूध नहीं पीते हैं, क्या पीते हैं? शराब। और महिला और पुरुष दोनों साथ बैठकर जो वो क्या पीते हैं? शराब पीते हैं इस जनजाति में। नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देखो। अच्छा, ये जो लोग है ना, इस जीविका जीवन चलाने के लिए भी ये काम करते हैं। ये लोग कथा तैयार करते हैं ना, इससे इनका घर चलता है, जीवन चलता है। जीवन के जीविका उपार्जन करने के लिए भी इसका काम करते हैं ये लोग। चलिए, इस जनजाति में आगे बात पढ़े तो इस जनजाति में कुल देवी कौन सी है? फिर एक आपको याद करनी होगी, आराध्य देवी। इस जनजाति में कुल देवी के बाद आपको कौन सी देवी याद करनी होगी? आराध्य देवी। उसके बाद आप याद करोगे इस जनजाति में कुल देवता। कुल देवता कौन है? और उसके बाद याद करोगे आराध्य देव। ये चार बातें आपको जो है वो याद रखनी है। आराध्य देव, आराध्य देव। तो कुल देवी की अगर नाम पढ़ते हैं तो वो हो जाएगी कसारी माता। बोलिए, इस जनजाति में कुल देवी कौन हो जाएगी? कसारी माता। आराध्य देवी हो जाएगी, उनका नाम हो जाएगा भारी माता। सारी माता के बाद भारी याद कर लेना, भारी माता। कुल देवता जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बाग देव। और आराध्य देव हो जाएंगे डूंगर देव। बाग देव और आराध्य देव हो जाएंगे डूंगर देव। आराध्य देव का नाम क्या हो जाएगा? डूंगर। तो याद रखो, कुल देवी सा क्या हूं, कुल कसारी माता, कुल देवी कसारी माता, आराध्य देवी भारी माता, और कुल देवता बाग देव, और आराध्य देव डूंगर देव। वेरी सिंपल है। हम पढ़ रहे हैं कौन सी जनजाति? कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति में इतनी बात, तीन तो बातें हैं। महाराष्ट्र में मूलतः है, राजस्थान में उदयपुर में सबसे ज्यादा। खेर वृक्ष से कत्था बनाते हैं, दूध नहीं पीते शराब पीते, और दोनों साथ बैठकर पीते हैं। कुल देवी कसारी माता, आराध्य देवी भारी माता, कुल देवता बाग देव, आराध्य देव डूंगर देव। समझ में आ गई? जी सर। अब इस जनजाति में सबको दफनाते हैं। इस जनजाति में, जब आप इस्लाम धर्म में देखते हो सबको दफनाते हैं, तो यहां भी इस जनजाति में सबको दफनाते हैं। सबको जलाते नहीं है, तो दफनाते हैं। इस जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो इस जनजाति के अंदर सबको जो है वो क्या है? दफनाते हैं। इसमें जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है नायक। इस जनजाति में जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहेंगे? नायक। और यहां पर जो है वो घर को बोलेंगे खोलरा। घर को क्या बोलते हैं? घर को बोलते हैं खोलरा। घर को क्या कहेंगे? खोलरा। किस जनजाति में? ये कथोड़ी जनजाति में। अब इस जनजाति के लोकप्रिय जो है वो नृत्य है, या इस जनजाति में जो नृत्य है वो कौन कौन से कहते हैं? नृत्यों की बात करें तो एक तो है मावलिया। एक नृत्य का नाम हो जाएगा मावलिया। मावलिया नृत्य। नृत्य किस जनजाति के बता रहा हूं मैं आपको? कथोड़ी के। और दूसरा हो जाएगा, एक हो जाएगा मावलिया नृत्य और दूसरा हो जाएगा लावनी। मावलिया जो नृत्य है वो नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। नवरात्रों के अवसर पर ये पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न याद कर लेना। नवरात्रों के अवसर पर होता है। और लावनी जो है इनमें लोकप्रिय नृत्य है। कैसा नृत्य माना जाएगा? लोकप्रिय नृत्य। नृत्य कथोड़ी जनजाति में दो, मावलिया और लावनी। मावलिया नवरात्रों के अवसर पर होता है, और लावनी जो है वो इस जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य बोल माना जाता है। कौन सा नृत्य माना जाता है? लोकप्रिय जो नृत्य है वो माना जाता है। ये कंप्लीट हो गई आपकी कौन सी? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति जो है वो कंप्लीट होगी। चलिए, अब इतना इसको लिखो। अब अपने पढ़ेंगे इसके बाद लास्ट अंतिम जनजाति रह गई है। उस जनजाति का नाम जो है वो हो जाएगा कंजर। इसको लिखने के बाद आप लिखो कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की यदि हम बात करते हैं तो इस जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो कानन चार शब्द से हुई है। काननचार। कंजर का शब्द की जो उत्पत्ति है काननचर। काननचर का ही प्रस्कृत रूप क्या है? कंजर है।
तो कानरचर शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है, शब्द से कंजर की उत्पत्ति मानी गई है, उत्पत्ति मानी है। क्या सर कानन चार का मतलब क्या होता है? कानन चार का मतलब होता है जंगलों में विचरण करने वाले, जंगलों में घूमने वाले, जंगलों में विचरण करने वाली ये जनजाति आपको देखने को मिली। जंगलों में विचरण करने वाले, ये किसका अर्थ है? कानन चार का। कानन चार का जो अर्थ है वो है जंगलों में विचरण करने वाले। फटाक से लिखो जल्दी, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए। अब आपको मैं कंजर जनजाति के बाद कंजर की जनजाति की और बात बताऊं तो यह अपराध के लिए जानी जाती है। यह जनजाति, यह जनजाति अपराध के लिए, अपराध के लिए प्रसिद्ध है, अपराध के लिए जानी जाती है, अपराध के लिए जानी जाती है। तो कौन सी जनजाति जो है वो अपराध के लिए जानी जाती है? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति में ऐसे आपको उल्लेख मिलता है कि इस जनजाति में एक इनका राजा है जिसका नाम है हाकम राजा। ऐसे बताया जाता है कि हाकम राजा का ये लोग जो प्याला पी लेते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं हाकम राजा का प्याला पीकर ये लोग झूठ नहीं बोलते। ये आप कई धर्मों में या कई जगह आप ये देखते हो कि कोई कुरान की कसम खिलाता है, कोई गीता की कसम खिलाता है, कोई किसकी कसम खिलाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है? हाकम राजा का प्याला पीकर, हाकम राजा का, हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। कौन सी जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं? हो जाएंगे कंजर जनजाति के लोग। राजस्थान में यह जनजाति दक्षिणी पूर्वी बेल्ट में मिलेगी। ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में यह जनजाति आपको इस बेल्ट के अंदर जो देखने को मिलेगी, इस क्षेत्र के अंदर ये जनजाति, ये दिशा होगी दक्षिण, ये दिशा होगी पूर्व। दक्षिण पूर्व के राजस्थान में ये देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जिले पूछे तो गुरुजी सर्वाधिक कैसे कंजर, कैसे कंजर जनजाति की बात कर रहा हूं, कोटा, कोटा के बाद याद रखोगे बूंदी, बूंदी के बाद याद रखोगे झालावाड़, और झालावाड़ के बाद आप एक जिला और याद कर लोगे, इसमें कौन सा? भीलवाड़ा। कई बार क्या है, प्रश्न ऐसे क्षेत्र के हिसाब से पूछ लेते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे हाड़ौती बोलते हैं, लेकिन इसमें 12 नहीं आएगा। याद रखना इस जनजाति ये 12 में नहीं मिलेगी, क्योंकि 12 में जो है वो कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? 12 के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलती है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति रह जाएगा ध्यान में? सहरिया जनजाति जो देखने को मिलती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भीलवाड़ा के अंदर ये जनजाति आपको देखने को मिलती है। इस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब डाली जाती है। यह लोग मृतक के मुंह में, उसे जिंदा करोगे क्या भाई? के मुंह में शराब की बूंदे डाली जाती है, बूंदे डाली जाती है। मृतक के मुंह में, मृतक के मुंह में शराब की बूंदी, शराब की बूंदे किस जनजाति में? कोई तो घी गाल है, कोई के गाल है, कोई अलग अलग सारों में है। ये लोग जो मृतक के मुंह में क्या डालते हैं? शराब की बूंदे। मृतक के मुंह में शराब की जो बूंदे हैं वो डालते हैं किस जनजाति के लोग? कंजर जनजाति के लोग। ये बात याद रख लेना, ठीक है जी। मृतक के मुंह में शराब की बूंदे डालते हैं। इस जनजाति में घरों के दरवाजे नहीं होते, इनके घरों के दरवाजे नहीं, खुले पड़े होते हैं, घरों के दरवाजे नहीं होते। कौन सी जनजाति के लोग हैं जिनके घरों के दरवाजे नहीं होते हैं? ये जनजाति हो गई जिसके घरों के दरवाजे नहीं होते। एक बात और आपको याद रखनी है, घरों के दरवाजे नहीं होते। मोर खाना, ये बताई भी थी आपको मैंने पहले भी बात। मोर पवित्र तो है ग्रासिया का,
लेकिन मोर खाना कंजर जनजाति के लोग पसंद करते हैं। ये जो लोग हैं मोर खाना पसंद करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग मोर खाना पसंद करते हैं? कंजर जनजाति के। यह जनजाति अपराध के लिए प्रसिद्ध है। हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी। यह लोग मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। घरों के दरवाजे नहीं होते हैं इस जनजाति में, घरों के दरवाजे नहीं होते हैं। और मोर खाना जो है वो पसंद करते हैं ये जनजाति के लोग। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं भाई साहब मोर खाना पसंद? तो ये इस जनजाति के जो लोग हैं वो मोर खाना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ये बात याद कर लेना। ठीक है सर जी, इतनी बात हमें याद हो जाएगी। अब इसके बाद अपने याद करेंगे इनके जो आराध्य देव है वो हनुमान जी है। आराध्य देव बालाजी महाराज, हनुमान जी, ये कौन हो जाएंगे? आराध्य देव हो जाएगी। अब इसके बाद याद रखना इस जनजाति में कुल देवी कौन है? तो कुल देवी का नाम हो जाएगा जोगनिया माता। कुल देवी का नाम क्या हो जाएगा? जोगनिया माता। जोगनिया माता की बात करें तो जोगनिया माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में कट्ठे मिलेगो बेगू में। बेगू किसान आंदोलन भी हुआ था ना, कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। इस देवी का जो मंदिर बना है, इस देवी का जो मंदिर बना है वो कहाँ बना है? जोगनिया माता को जो मंदिर है कट्ठे बेगू। बेगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये तो होगी कुल देवी। अगर प्रश्न आए कुल के साथ, अगर प्रश्न पूछा जाए आराध्य देवी, आराध्य देवी, तो आराध्य देवी हो जाएगी चौथ माता। कौन सी देवी हो जाएगी? चौथ माता। गुरुजी चौथ माता को मंदिर कट है राजस्थान में? चौथ माता को जो मंदिर है वो है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा जो है वो कहां पर हो जाएगा? सवाई माधोपुर में। माधोपुर में। और नोट लगा के अगर बात लिखो तो लिख लेना चौथ का बरवाड़ा जो है वो सीसा, जस्ता व चांदी के लिए फेमस है। सीसा, जस्ता और चांदी की खान देखने को मिलती है चौथ का बरवाड़ा। ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है, चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर में। यहाँ आराध्य देवी चौथ माता का जो मंदिर बना हुआ है। फिर एक देवी और याद रखना इसी के अंदर, इसी जनजाति में, अन्य देवी रक्तदंजी माता। अन्य देवी, उसका नाम हो जाएगा रक्तदंजी माता। रक्तदंजी देवी, इनका मंदिर मिलेगा संतूर। संतूर पर्वत भी है बूंदी में। सिंदूर भी लाल रंग का होता है, रक्त भी लाल रंग का होता है, ऐसे याद करना। संतूर, संतूर कहाँ है? बूंदी में। संतूर बूंदी में जो है वो आपको रक्तदंजी माता का जो है वो क्या देखने को मिलता है? मंदिर देखने को मिलता है। आराध्य देव मैंने आपको लिखा दिया, इस जनजाति में कौन हो जाएंगे? हनुमान जी जो है वो आराध्य देव हो जाएंगे। लिखो। फिर लास्ट बात, अंतिम, पाती मांगना। पाती मांगना ये क्या है? पाती मांगना, जब कंजर जनजाति के लोग जो है वो अपराध करने के लिए जाते हैं तो ईश्वर की पूजा करते हैं, उसे बोलते हैं पाती मांगना। हाँ देखो, अपराध करने से पहले, करने से पहले, अपराध करने से पहले अपने ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं पाती मांगना। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है कौन सा? जनजाति का। अब इसके बाद आप कोई भी प्रश्न वगैरह जो है वो लगा के देखना। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा रखते हैं कि आपके सब प्रश्न जो है लगभग सही
हो जाएंगे। आप 100% लगाओगे, गारंटी लेते हैं हम। आप 95+% कर दोगे इस कंटेंट से। 5-1%, 3-4% अपवादित होंगे उन अगर। बस आप इसको याद करो, बार बार इसको पढ़ो, रिवाइज करो, यही आपको अंतिम रूप से जो है वो सिलेक्शन दिलाएगा। कोई चीज ये नहीं होती कितना कम पढ़ रहे हो ज्यादा पढ़ रहे हो, नहीं, आपको याद कितना वो बड़ी बात। अब देखो कई बार क्या होता है, प्रश्न आ जाता है, अब वो अपनी कॉपी में लिखा होता है, लेकिन हमारी आंखों के आगे से वो स्किप हो जाता है, कई बार दिखाई नहीं देता। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह से आप जो है वो तैयार करोगे, याद करोगे टॉपिक। अपराध करने से पहले अपने ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती है, उसे क्या बोलते हैं, पाती मांगना। अब इसके बाद आप लिखोगे स्मरणीय तथ्य। मैं कुछ आपको इस जनजाति से हटकर कोई विशेष बातें जो है वो लिखा रहा हूँ, यानी है जनजाति टॉपिक में, लेकिन वो आपको अलग से लिखा रहा हूँ। यहाँ हेडिंग लगा लोगे आप सभी साथी, स्मरणीय तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य। स्मरणीय तथ्य लिख लो या महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो लिख लो। पहली बात आप इसमें ये लिखोगे, पहली बात ये लिखोगे कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ कहां पर है, यही पूछा जाता है, संघ। एक तो याद रखना है इसकी स्थापना और कहां पर हुई, यानी कहां है। इसकी स्थापना 1976 में होती है, 1976 में। ये आपको राजस्थान के कौन से जिले में मिलेगा, उदयपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ की स्थापना 1976 में कहां पर हुई थी, उदयपुर में, उदयपुर में। ठीक है। हाँ। अब एक और आपके सामने फैक्ट आएगा, लोकाई या कांधिया। आदिवासियों का जो मृत्यु भोज है उसे लोकाई या कांधिया कहते हैं। आदिवासी दिवस तो याद है ना, 9 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ, तो याद रखना आदिवासियों का मृत्यु भोज है। आदिवासियों का जो मृत्यु भोज है उसे क्या बोलते हैं, लोकाई या कांधिया। लोकाई या कांधिया जो है वो उसे कहते हैं। जी। चलिए ये दो बातें लिख ली, उसके बाद लिखो आप नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट पे, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। लिखो राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। इसकी स्थापना 1975 में, स्थापना जो है 1975 में राज्य सरकार द्वारा, 75 में राज्य सरकार द्वारा की गई, सरकार द्वारा की गई। तो इसकी जो स्थापना है वो कब की जाती है, 1975 में, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है सर, ये क्या काम करता है, ये विभाग जो काम करता है वो जनजाति के विकास के लिए जो है योजना बनाता है, जनजाति विकास व कार्यक्रम की योजना बनाता है, योजना तैयार करता है। जनजाति क्षेत्रीय विभाग जो है वो याद रखना। ठीक है जी। अब जनजाति विकास से संबंधित कुछ कार्यक्रम है जिसमें माडा का पूछा जाता है कई बार परीक्षा में। अब लिखोगे जनजाति विकास कार्यक्रम। अब इसके अलावा आपको मैं एक एक लाइन में लिखा देता हूँ कौन कौन से कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं, ये आप हेडिंग लगाओ, जनजाति विकास कार्यक्रम। में सबसे पहले लिखोगे नंबर 1 पर माडा। क्या लिखोगे, माडा। इसमें आप लिखोगे परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम, परिवर्तित
इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे माडा। एग्जाम में सीधा सीधा आता है माडा जो कार्यक्रम है वो कब चलाया गया। याद रखना यह 1978 में चलाया गया था। और 2 सन आते हैं इसके परीक्षा में, इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम जो शुरू होता है। माडा की शुरुआत पता लगी, 4-5 लिखा देता हूं, लिख लेना। उसके बाद शहरिया विकास कार्यक्रम, सेऊ शहरिया सेऊ 77-78, शहरिया विकास कार्यक्रम। उन्नीस सौ 77-78 शहरिया विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करते तो 1977-78। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, ये हो जाएगा 1979। क्या हो जाएगा? 1979, बिल्कुल। तो ये लिखो फटाफट 3। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है कि आदिवासी बलिदान दिवस कब आता है? 17 नवंबर को आता है, ये भी लिख लेना ऊपर। आदिवासी बलिदान दिवस, कि वो घटना हुई थी ना मानगढ़ धाम वाली, वो कब की थी? 17 नवंबर। 17 नवंबर को जो है आदिवासी बलिदान दिवस मनाया जाता है। फिर लास्ट अंतिम लिखोगे अनुसूचित जनजाति सब रोजगार योजना। अनुसूचित जनजाति सब रोजगार योजना, सब रोजगार योजना, ये 2001-2 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न जो है वो आपको याद कर लेने हैं, इतनी बातें जो है वो आपको याद कर लेनी है। यह हमने आपको जनजाति टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं बाकी अपने अगली क्लास में। अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, बहुत सारा ढेर सारा प्यार, आप क्लासेस को प्यार दे रहे हो, और जय हिंद। ठीक है।